Good morning, girls. It is the last topic of your syllabus, that is microprogrammed control. गर्ल्स, अभी हम लोग ने लास्ट वीडियो में हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट देखा था. अब हम जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट. अब अगर मैं किसी भी डिजिटल सिस्टम की बात करूं या किसी कंप्यूटर की बात करूं तो कंट्रोल यूनिट का मेन फंक्शन क्या है? माइक्रो ऑपरेशंस को इनिशिएट करना, उनके सीक्वेंस को इनिशिएट करना, और किसी भी डिजिटल कंप्यूटर में एक फाइनाइट नंबर ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं जिनके बेसिस पे ही वो काम करता है. अब किसी भी कंप्यूटर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो उसके नंबर ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस पे डिपेंड करती है कि जितने वो माइक्रो ऑपरेशंस जनरेट कर रहा है या यूज़ कर रहा है या परफॉर्म कर रहा है वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को डिफाइन करते हैं. क्लियर? माइक्रो प्रोग्रामिंग की मैं बात करूं तो इट इज़ एन सेकेंड ऑल्टरनेटिव अदर देन द हार्डवायर्ड कंट्रोल. ईजी क्यों है, या हम कहें कि माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट ज़्यादा आसान क्यों होता है इम्प्लीमेंट करना? क्योंकि एक तो फाइनाइट नंबर है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं. अगर हमारे सिस्टम में कोई चेंज हो रहा है तो माइक्रो प्रोग्राम के सीक्वेंस को मुझे चेंज करना है, उसके वायरिंग, उसके कनेक्शंस को नहीं चेंज करना है. और जब कभी मुझे वायरिंग या कनेक्शंस को चेंज करना पड़ता है तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है. क्लियर? बस सिस्टम में अगर हम बात करें तो बस सिस्टम में हमारे पास मल्टीप्लेक्सर्स हैं, डिकोडर्स हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स हैं. ये सब हमें माइक्रो प्रोग्राम में भी हैं, लेकिन डिफरेंस हार्डवायर्ड और इसमें इतना है कि हार्डवायर्ड में मैं ये सारी चीज़ें वायर्ड कनेक्शन के बेसिस पे इम्प्लीमेंट करता हूँ. यहाँ पर मैं कुछ ऑपरेशंस हैं, कुछ माइक्रो प्रोग्राम्स हैं जिनके सीक्वेंस में चेंज करके यूज़ करता हूँ. क्लियर? तो अगर मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखूँ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का तो काफ़ी हद तक बहुत ईजी सा है, एक सिंपल कंप्यूटर जैसा दिखता है. दैट इज़ नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर है, दैट इज़ द सीक्वेंसर. फिर उससे कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में हम जाते हैं, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर से कंट्रोल मेमोरी में, दैट इज़ द रोम. वहाँ से कंट्रोल डेटा रजिस्टर में जाते हैं और कंट्रोल वर्ड जो कि हमारा टास्क है वो डिज़ाइन होता है. क्लियर? तो इसको देखें तो एड्रेस सीक्वेंसिंग की बात करें तो 4 मेजर काम होते हैं. सबसे पहला तो इंक्रीमेंटिंग ऑफ कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर है. सेकेंड, अनकंडीशनल ब्रांच और कंडीशनल ब्रांच है डिपेंडिंग ऑन स्टेटस बिट कंडीशंस. Third, mapping process from the bits of instruction to an address for control memory. And a facility, last is facility for subroutine call and return. वापस आते हैं जरा सा डायग्राम पे. तो देखिए, सबसे पहले एक एक्सटर्नल इनपुट जनरेट हुआ. उस एक्सटर्नल इनपुट के बेसिस पे हमने क्या किया, हमने अपने प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट किया, नेक्स्ट एड्रेस जनरेट किया. भाई अभी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसके अलावा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को हम यूज़ करते हैं, स्टोर करते हैं. फिर कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में गए, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को हम कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में ले गए. कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में हमने चेक किया किस टाइप का माइक्रो ऑपरेशन या किस टाइप के ऑपरेशंस होंगे. फिर उसके बेसिस पे कंट्रोल मेमोरी में उनके हमने माइक्रो ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया. रोम से हमने उनको लिया और वहाँ से जब लेने के बाद हम कंट्रोल डेटा रजिस्टर पे गए, यानी उन माइक्रो ऑपरेशंस को हमने डेटा रजिस्टर्स पे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया. तो उससे हमें कंट्रोल वर्ड या आउटपुट मिला. जब एक का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है तो हम वापस लूप में आते हैं नेक्स्ट के एग्जीक्यूशन के लिए. क्लियर? तो एड्रेस सीक्वेंसिंग में हमने उसी की बात की कि हम किस तरीके से उस पर वर्क करते हैं. सबसे पहले एक एग्जाम्पल प्रोग्राम का. तो इसके लिए हम एक कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम ले रहे हैं. जस्ट काफ़ी सिमिलर है जो हमारा एक डिजिटल कंप्यूटर है उसके जैसे. तो यहाँ अगर आप देखें तो इसमें हमारी मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी से मक्स जुड़ा है, मक्स से डी आर जुड़ा हुआ है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से, और वो जुड़ा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जुड़ा है एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर से. मेन मेमोरी हमारी मक्स, उधर दूसरी तरफ मक्स से जुड़ी है, वो मक्स एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर ए से जुड़ा है जो कि प्रोग्राम काउंटर पीसी से जुड़ा हुआ है. फिर कंट्रोल मेमोरी हमारी जिसमें हमारा एसबीआर है, दैट इज सब रूटीन्स है, सीएआर है हमारा कंडीशंस हैं. क्लियर? तो फंक्शन ऑफ दिस रजिस्टर इज सिमिलर टू the basic computer. The control unit has a control address register, that is CAR, and subroutine register, that is SBR. The transfer of information among the register in the processor is done through multiplexers rather than a common bus. हार्डवायर्ड में कॉमन बस के थ्रू हो रहे थे, यहाँ पर हम किसके थ्रू कर रहे हैं? मल्टीप्लेक्सर के थ्रू कर रहे हैं. क्लियर? डेटा रजिस्टर कैन रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम AC और PC और मेमोरी, एक्यूमुलेटर से, प्रोग्राम काउंटर से या मेमोरी से, कहीं से भी उस डेटा रजिस्टर को वैल्यू मिलेगी. फिर AR कैन रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम PC और DR. PC कैन रिसीव इन्फॉर्मेशन ओनली फ्रॉम एक्यूमुलेटर रजिस्टर. द अर्थमेटिक लॉजिक एंड शिफ्ट यूनिट परफॉर्म्स माइक्रो ऑपरेशंस विथ डेटा फ्रॉम एक्यूमुलेटर एंड डेटा रजिस्टर एंड प्लेसेस द रिजल्ट इन एक्यूमुलेटर. यानी जो भी हम काम करें डेटा रजिस्टर में, जो भी हम
अर्थमेटिक एंड लॉजिक कंपैरिजंस कर रहे हैं या अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर रहे हैं, वो एक वैल्यू एक्यूमुलेटर में, एक वैल्यू डेटा रजिस्टर में, और जो रिजल्ट होगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। क्लियर? तो माइक्रो ऑपरेशंस एक डेटा रजिस्टर मेमोरी कहीं से भी वैल्यू लेता है, उसमें दो ऑपरेंड हैं, दोनों ऑपरेंड्स पे जो ऑपरेटर यूज़ करना है वो ऑपरेटर यूज़ करता है और उसका रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर करता है। माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट अगर हम देखें तो एड्रेस, ऑपकोड एंड 1। ठीक, ऑपकोड 3 बिट का है, 12 बिट का एड्रेस और एक हमारा 1 है। क्लियर? सिंबल्स ऐड के लिए हम ऑपकोड यूज़ करते हैं 0000। डिस्क्रिप्शन का मतलब है, डिस्क्रिप्शन में एसी एक्यूमुलेटर में हम स्टोर करें, एक्यूमुलेटर प्लस मेमोरी में जो हमारी वैल्यू है उसको। ब्रांचिंग 0001। इफ एक्यूमुलेटर इज लेस देन 0 देन पीसी इज लोडेड विद वैल्यू ऑफ ईए। स्टोर 0010। मेमोरी इज लोडेड विद एक्यूमुलेटर वैल्यू एंड एक्सचेंज 0011। एसी इज value of memory is loaded to accumulator and accumulator value is loaded to AC। ये इंटरचेंज किया जा रहा है। ठीक है, ये इज़ द इफेक्टिव एड्रेस। क्लियर? मेमोरी में कौन से एड्रेस पे हमारा पर्टिकुलर वैल्यू है। क्लियर? 4 कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस हमारे F1 F2 F3। F1 F2 F3 माइक्रो ऑपरेशन फील्ड है, CD कंडीशन फॉर ब्रांचिंग है, BR ब्रांच फील्ड है, AD एड्रेस फील्ड है। तो ये मेरा माइक्रो इंस्ट्रक्शन का पूरा फॉर्मेट है। अब इस माइक्रो इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट के बेसिस पे अगर हम यहाँ देखें तो एक छोटा सा हमने लिया हुआ है। एड्रेस फील्ड की हम बात करें तो एड्रेस फील्ड हमारा 128 बिट का 128 बिट्स का है। क्यों? 7 वर्ड्स हैं और 2 to the power 7 हमारे वर्ड्स हैं। क्लियर? द माइक्रो ऑपरेशंस आर सब डिवाइडेड इनटू 3 फील्ड्स ऑफ 3 बिट्स ईच, दैट इज F1 F2 एंड F3। क्लियर? The 3 bits in each fields are encoded to specify 7 distinct micro operations as listed in the table। Here are the different table। F1 के लिए ये हमारी टेबल है, तो ओवरऑल 9 बिट का हो जाता है। इस टेबल पे भी हम बाद में आते हैं। दिस गिव्स अ टोटल ऑफ 21 माइक्रो ऑपरेशंस। 3 है, 7 वर्ड्स, तो 3 into 7 21। नो मोर देन 3 माइक्रो ऑपरेशंस कैन बी चूजन फॉर अ माइक्रो इंस्ट्रक्शन। F1 F2 F3 सबके लिए एक एक वैल्यू होगी और कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते। अगर हम किसी माइक्रो ऑपरेशन में एक्यूमुलेटर को क्लियर कर रहे हैं तो और दूसरे माइक्रो ऑपरेशन में उसी के साथ ही मतलब 9 बिट्स में से 3 बिट में हम क्लियर कर रहे हैं और अगली 3 बिट में उसे हम एक्यूमुलेटर को कोई वैल्यू दे रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? नो मोर देन 3 ऑपरेशंस कैन बी चूजन फॉर अ माइक्रो इंस्ट्रक्शन, 1 फ्रॉम ईच फील्ड। इफ fewer देन 3 माइक्रो ऑपरेशंस आर यूज्ड, 1 or more of the fields will use the binary code 000 which is specified for no operations। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमने लिया है F2 F3 के लिए हमने वैल्यू ली है, F2 के लिए 100, F3 के लिए 101, तो ऑटोमेटिकली F1 के लिए क्या हो जाएगी 000, दैट इज़ 000, यानी F1 पे कोई फंक्शन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट में हम डेटा रजिस्टर में मेमोरी की वैल्यू प्लेस कर रहे हैं F2 में 100 की थ्रू, और F3 में हम प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो F1 की हम सिंबल्स देखते हैं। F1 में 000 पे हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, NOP दैट इज़ नन। 001 पे एक्यूमुलेटर में हम ऐड कर रहे हैं डेटा रजिस्टर की वैल्यू को, 010 में एक्यूमुलेटर को क्लियर कर रहे हैं, 011 में हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाय 1, 100 में हम डेटा रजिस्टर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक्यूमुलेटर में, 101 में हम डेटा रजिस्टर को अगेन जो उसके एड्रेस 0 से 10 है, DR 0 से लेकर DR 10 तक है, उसमें से जिसमें भी जो भी वैल्यू है वो हम ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं AR में। ठीक है? फिर प्रोग्राम काउंटर को हम AR में रजिस्टर कर रहे हैं 110 में, और 111 में हम राइट कर रहे हैं मेमोरी में DR की वैल्यू को। क्लियर? F2 की बात करें तो F2 में भी कुछ ऐसा ही काम हो रहा है। 00 पे कोई काम नहीं है, 001 पे हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स में से डेटा रजिस्टर की वैल्यू को, 010 में हम और कर रहे हैं एक्यूमुलेटर और DR में, 011 में हम लॉजिकल एंड कर रहे हैं एक्यूमुलेटर और DR में, 100 पे हम रीड कर रहे हैं मेमोरी एड्रेस से डेटा रजिस्टर में, 101 में हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर की वैल्यू डेटा रजिस्टर में डाल रहे हैं, 110 में हम डेटा रजिस्टर को इंक्रीमेंट 1 कर रहे हैं, और 111 में हम प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जो है वो डेटा रजिस्टर में प्लेस कर रहे हैं। F3 की बात करें तो F3 में हम 000 पे कोई काम नहीं कर रहे, 001 पे एक्सॉर ऑपरेशन हो रहा है डेटा रजिस्टर और एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, और रिजल्ट को हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर कर रहे हैं। 010 में हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, 011 में हम शिफ्ट लेफ्ट कर रहे हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर को,
देन 101 में हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर को राइट शिफ्ट कर रहे हैं, 110 में प्रोग्राम काउंटर को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाय 1, एंड 111 में हम प्रोग्राम काउंटर को या AR की वैल्यू को प्रोग्राम काउंटर में प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे देखिए जो कंडीशंस हैं, CD 00 ऑलवेज इक्वल्स टू 1, 01 डेटा रजिस्टर 15 इनडायरेक्ट एड्रेस बिट है, 10 इज AC 15 सिंगल बिट ऑफ AC है। ठीक है, एंड 11 इज AC इक्वल्स टू 0 दैट इज 0 वैल्यू इन एक्यूमुलेटर रजिस्टर। AC 15S इज इक्वल्स टू साइन बिट इन एक्यूमुलेटर रजिस्टर। फिर ब्रांचिंग के लिए 00 जंप हम यूज़ कर रहे हैं, 01 पे कॉल हो रहा है, 10 पे RET हो रहा है, रिटर्न फ्रॉम सबरूटीन, एंड 11 पे मैपिंग हो रही है। ठीक है, ये सारे जो हमारे हैं ये माइक्रो ऑपरेशंस हैं कि कौन सा माइक्रो ऑपरेशन किस तरीके से वर्क कर रहा है, और इसी से हम माइक्रो प्रोग्राम बनाते हैं। इन माइक्रो ऑपरेशंस को अगर मैं एक सीक्वेंस में लिखता चला जाऊँ तो माइक्रो प्रोग्राम हो जाएगा, और बाइनरी माइक्रो प्रोग्राम बनाने के लिए मुझे इनकी जो बाइनरी वैल्यू हम लोग ने यहाँ देखी उनको एक साथ लिखना होगा। क्लियर? तो यहाँ तक आपका सिलेबस मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट हो रहा है आज हम इसके अलावा और कुछ नहीं करें, एक PPT सेंड करेंगे। सैटरडे में आपको एक PDF फाइल अपलोड करूंगा, उस PDF फाइल के रिगार्ड्स में आपका पूरा जितना भी 3rd यूनिट 4th यूनिट है उसके रिगार्ड्स में सारी चीज़ें, अगर बाई चांस कोई टॉपिक बच जाता है तो प्लीज़ मुझे संडे तक अपडेट कर दीजिएगा, ताकि उसके रिगार्ड्स में मेरे को अगर प्रेजेंटेशन बनानी है, मुझे वीडियो बनाना है या मुझे बोर्ड टीचिंग करनी है तो उस हिसाब से मैं उसको कर सकूँ। क्लियर गर्ल्स? सो आई वॉन्ट अ प्रॉपर रिस्पॉन्स फॉर दिस वीडियो। क्लियर? थैंक यू गर्ल्स।